ये भजन यहां बैठे हर प्रेमी की ओर से गा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे प्रेमियों की शिकायत सुनी है मैंने। अक्सर कहते हैं, बोले मुकेश भाई 11 पर जाते हो? मैंने कहा हाँ जाते हैं। बोले यार बहुत खुशकिस्मत हो बाबा, हमें नहीं बुलाता। ये भजन एक ऐसे ही प्रेमी का है, ऐसे ही प्रेमी का। और जो ये लोग ये कहते हैं कि बाबा हमें नहीं बुलाता, ये सिर्फ बहाना है, सिर्फ बहाना। कारण जब कुछ नहीं था तो पूरा महीना फ्री होते थे, उस वक्त हर 11 बाबा दिखता था। और जब इसने कृपा की और इतना दिया कि उसके बाद बिजनेस में इतने व्यस्त हो गए कि अब सबके लिए टाइम है, पर जिसने वो टाइम दिया उसके लिए टाइम नहीं है। जय हो। विडंबना ही तो है, और क्या है। लेकिन एक बात बोलूं, मैं हर दरबार में 100 बार कह चुका, आज फिर कह रहा हूं, जब तक कृपा ना हो तब तक चाहे महीने क्या 6 महीने में एक बार जाना चलेगा, पर जिस दिन से कृपा होनी शुरू हो जाए उस दिन से हर महीने जाना शुरू कर देना। और हर महीने जाने पर कृपा होती है तो 15 दिन में 2 बार जाना चालू कर देना। कारण कि अगर आपकी एब्सेंट लगनी शुरू हो गई ना, तो ये मत सोचना आप पर कृपा है, बल्कि समझ लेना कि इसने आपको अपने दर से दूर करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये इतना देता है, जिसे इसे दूर करना होता है ना, ये इतना देता है, उसे इतना देता है कि उसके बाद वो सबसे पहले इसे भूलता है। इसलिए ये भजन बड़े ध्यान से सुनिएगा। कृपा यहां बहुत से प्रेमियों पर हुई होगी बाबा की, लेकिन उस कृपा को ये कहकर व्यर्थ मत करना कि अब खाटू जाने का ही वक्त नहीं मिलता। ये भजन एक ऐसे ही प्रेमी का है। मैं चाहूंगा एक एक शब्द सुनिएगा। आइए। डाकिया जा रे जय हो, शाम ने संदेशो दीजिए, शाम ने जाए तो कह दीजिए, भगत थारे दर्शन ने तर हो। डाकिया ये बात कही किसने? हाफ फुट ऊपर लेंगे राहुल, हाफ फुट ऊपर। ये बात कही किसने? कहते हैं कि हारा हुआ प्रेमी, हारा हुआ। किसी ने खाटू की राह दिखाई, खाटू गया, जीवन बदल गया। जो इंसान भिखारी का जीवन जी रहा था, देखते 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 शहर का सेठ बन गया। क्योंकि मैंने एक बात पहले भी कही या फिर कह रहा हूं, ये पहली बार जाने वालों को हाथ बहुत जल्दी पकड़ता है, उसे कभी नहीं छोड़ता। पहली बार गया, जाकर कहा, बोले ठाकुर ना मैं तुझे जानता ना तो मैं तेरी कृपा को जानता, मैंने तेरे बारे में सिर्फ तेरे प्रेमियों से सुना है और मैं यहां आता भी नहीं, मैं सिर्फ तेरे प्रेमियों के कहने पर यहां आया हूं। तेरे प्रेमी मुझे कहते हैं कि वो लख दातार है, वहां जाकर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, बिना मांगे मिलता है। और अगर ये बात सच है तो मैं कहूंगा नहीं मुझे क्या चाहिए, तू सब जानता है। अगर मेरा काम बना तो आज इस वादा करके जा रहा हूं कि हर 11 से तेरी, और अगर काम नहीं बना तो पहला और आखिरी सलाम आज यही है। लेकिन एक बात याद रखना, आज बात तेरी भी खराब होगी और विश्वास तेरे भक्तों का भी खत्म होगा। कहकर आ गया। इसने बाबा को वास्ता दे दिया भक्तों के विश्वास का, और कहते हैं ये सब कुछ कर सकता है, अपने भक्तों का विश्वास नहीं तोड़ सकता। देने पर आया तो मेरे ठाकुर ने उस भक्त को इतना दिया, संभाले नहीं संभला। हर महीने 11 पर खाटू जाता, भजन गाता, दर्शन करता और 12 की ढोग लगाकर वापस अपने घर आता। महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल बीत गए। नियम बना रहा, तरक्की करता रहा, लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबोपति, अरबोपति से खरबोपति, देखते देखते पूरे शहर पर राज। दशमी की रात अपने दफ्तर में बैठा हुआ वही खाता देख रहा। ड्राइवर को आदेश दे दिया, बोले अब यहां से सीधा खाटू चलेंगे,
घर नहीं जाएंगे क्योंकि कल 11 है। जैसे ही उठने लगा, अचानक फोन की घंटी बजी। सेठ जी ने फोन उठाया। सामने से किसी व्यापारी ने कहा, बोले सेठ जी, आपका वो जो 10 करोड़ का सौदा 3 दिन बाद होने वाला था ना, वो पार्टी 3 दिन बाद कहीं बाहर जा रही है, वो कल सुबह आ रही है। अगर कल सौदा हो गया तो हो गया, वरना बहुत बड़ा घाटा आपको होने वाला है। सिर्फ कल इंतजार कर लीजिए। एक दिन 10 करोड़। कहते हैं ना, ये परीक्षा जब लेने पर आता है ना, तो मुस्कुरा मुस्कुरा कर परीक्षा लेता है अपने भक्तों की। प्रेमी ने फोन रख दिया। 11 से निकलना है। सोचते सोचते आधा घंटा बीत गया और सोचते सोचते अचानक नजर पड़ी सामने की दीवार पर। सामने की दीवार पर इसने ठाकुर की बहुत बड़ी सुंदर सी तस्वीर लगाई हुई और उस तस्वीर में मेरा ठाकुर मुस्कुरा रहा। ठाकुर को मुस्कुराते देखा। प्रेमी ने हाथ जोड़कर कहा, बोले बाबा, 1/11 की बात है, तेरा कुछ नहीं जाएगा, परसों आ जाऊंगा, इतना बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा। इस 11 की माफी दे दे, परसों सुबह तेरे दरबार में आकर मत्था टेकूंगा। जैसे ही प्रेमी ने यह बात कही, तस्वीर की मुस्कुराहट और गहरी हो गई।